ईशानदेव सवितर्दुरितान् परास्वेद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र से सोमपानार्थ आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मार्तवान् इंद्रवृखाभो राणायापि वासो मामानुखुवाथं मादाय आसिञ्च सुवाजाठारे मध्वा ऊर्मिन्त्वग्गो राजा सिप्रातिप्रत्सूतानां मा उपायामग्रेहीतोऽसीन्द्राय त्वा मारुत्वा त एकातेजो मेरेन्द्राय त्वा मारुत्वा ते। इस 38वें मंत्र में सोमरस की यज्ञ स्थल में स्थापना का कथन है। सोम यज्ञ हो रहा है और सर्वप्रथम देवराज इंद्र को आमंत्रित किया गया कि वे सोमपान करें। सोमपान का बड़ा महत्व था। यज्ञ में सोमलता का निकाला हुआ रस सोम रस कहलाता था। वह अतीव सात्विक, बलप्रद, ऊर्जस्वल होता था। आज तो हम लोग सोम का दर्शन ही नहीं कर सके हैं। उस समय भी बड़ी कठिनता से सोमलता हिमालय के उच्च स्तरीय श्रृंगों पर प्राप्त हो पाती थी। तो सोम वैसे वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। संसार में ऊर्जा है और ऊर्जा से ही संसार चल रहा है। ऊर्जा के दो भेद होते हैं। एक ऊर्जा है सात्विक ऊर्जा, सौम्य रूप उसका है, और एक ऊर्जा है प्रचंड ऊर्जा। तो सोम जो है सात्विक ऊर्जा का केंद्र है अथवा उद्गम स्थल है। तो सोम कलश के स्थापना, ये तो सोम का वो भौतिक रूप है। यह स्थान स्थान पर जब ऋषि प्रविष्ट होता है आध्यात्मिक जगत में, रहस्यवादिता का समावेश होता है, तब सोम उस परम सत्य के रूप में जो ब्रह्मांडीय सौम्य शक्ति है उसका प्रतीक बन जाता है। लेकिन सामान्य रूप से हम सोम को वह मधुर पेय समझें जो सोमलता से निकाला जाता था। सोम यज्ञ का अवसर है। बलवान इंद्र जो कि देवराज हैं, सर्वप्रथम उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वे सोम रस पान करें। तो इंद्र कैसे हैं? वृषभा, बलवान हैं, अथवा वर्षक परम दानी हैं, अथवा वृष्टि करने वाले हैं। तो हे परम बलवान, परम दानी अथवा वृष्टि द्वारा धरती को उर्वरक बनाने वाले, उर्वरा शक्ति से पूर्ण करने वाले, पिपासा बुझाने वाले, हे इंद्र, तुम अनुस्वधम अपनी धारणा शक्ति के अनुसार
यानी जितना पान कर सको, अपने उदर में धारण कर सको, उतना सोम पान करो। किस लिए? मदाय, आनंद के लिए। देखिए, मद शब्द आजकल तो बड़े अच्छे रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन वैदिक काल में आनंद के लिए मद शब्द आता था। बाद में सामान्य जन मदिरा में ज्यादा आनंद लेने लगे तो शब्द रूढ़ हो गया अपनी यात्रा में। शब्द अपनी यात्रा में कभी कभी रूढ़ हो जाते हैं। तो मदाय, हे इंद्र, तुम आनंद के लिए सोमपान करो। रणाय, दानवी शक्तियों से रण करने के लिए, युद्ध करने के लिए सोमपान करो। सोमम पे जठरे, अपने उदर में मध्वा, मधुर सोमरस को भर लो, यानी पूर्ण पान करो। उर्मिम, उर्म माने लहर, वो सोमरस अपने आनंद लहरियों से तुम्हें परिपूरित कर दे। और इस प्रकार से हे इंद्र, तुम भरपूर सोमपान करो, क्योंकि तुम सुता नाम बने निचोड़े गए सोमरस के राजा हो, यानी पान के प्रथम अधिकारी हो और श्रेष्ठ हो। फिर सोम को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे सोम, उपयाम गृहीतः असि, तुम निकट से पात्र में ग्रहण किए गए हो। यह जो यज्ञस्थल है, ऐसा ते योनि, यह तुम्हारा निवास स्थान है। तो हे बलवान परमदानी वर्षण करता इंद्र, प्रसन्नता के लिए, शत्रुओं से युद्ध करने के लिए सोमपान करो। यह मधुर सोमरस तुम्हारे द्वारा भरपेट पान किया जाए और तुम आनंद की लहरी में मग्न हो जाओ। तुम सोम के अधिकृत सम्राट हो, पान के प्रथम अधिकारी हो। हे सोमरस, तुम मरुतों सहित इंद्र की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक इंद्र द्वारा ग्रहण किए जाओ, विधि पूर्वक तुम प्रस्तुत किए जाओ। यह यज्ञ स्थल विधि पूर्वक ग्रहण किए गए तुम्हारे द्वारा पवित्र हो जाए, धन्य हो जाए। यह यज्ञ स्थल तुम्हारा आवास है, यहां तुम्हें स्थापित किया जाता है। पद रूपांतरण है, हे बलि इंद्र, आनंद और रण हेतु सोम का पान करो। हे बलि इंद्र, आनंद और रण हेतु सोम का पान करो। आनंद उर्मियों में निमग्न सुमधुर रस से निज उदर भरो। हे सोम, नियम पूर्वक गृहीत यह यज्ञ स्थल है तेरा घर, मरुतेंद्र मुदित हो। अस्तु यहाँ स्थापित करता हूँ सत्वर। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र के अनुदान और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महान इंद्रो निर्वादाचारे कर्णप्रा ऊतद्विवारेहा आमीनाः साहोभिः अस्मद्रियग्वा वृधे वीर्जायो रुः परेथुः सुकृताः
कर्तृभिर्भूता उपायामग्रहीतोऽसि महेन्द्राय त्वयि खतेजो निर्महेन्द्राय त्वा। इस 39वें मंत्र में सोम की महत्ता, इंद्र की महत्ता का कथन है। सोम यज्ञ हो रहा है। सोम यज्ञ में सोम की प्रधानता होती है। तो इंद्र देवराज हैं, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें सोमपान के लिए आहूत किया जा रहा है। उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वे सोमपान करें। प्रथम उनकी महत्ता का कथन किया जा रहा है कि हे पहले सोम को बताया जा रहा है कि तुम इंद्र के पानार्थ यज्ञ भूमि पर आ जाओ और अपने पात्र में स्थापित हो जाओ। तो हे सोम उपयाम गृहीता असि, तुम नियम पूर्वक पात्र में ग्रहण किए गए हो अर्थात स्थापित किए गए हो। उत माने और, ऐसे ते योनि, यह पात्र अथवा यह यज्ञस्थल तुम्हारी योनि है, यानी तुम्हारा निवास स्थान है, तुम्हारा आवास है। और हे महेंद्र, हे इंद्र देवता, तुम महान हो, महान निर्वत, और तुम महान नेतृत्व करता हो। देव शक्तियों के महान नेतृत्व करने वाले तुम हो। और शर्षणी प्राह, शर्षणी कहते हैं प्रजा को। तुम प्रजा को सुख देने वाले हो और उसकी रक्षा करने वाले हो, प्रजापाल हो। और तुम द्विवर्ह, दो प्रकार के ज्ञानों से परिपूर्ण हो। दो प्रकार के ज्ञान कौन है? एक लौकिक ज्ञान, दूसरा पारलौकिक ज्ञान। तो हे इंद्र, तुम महान हो, तुम लौकिक ज्ञान में भी पारंगत हो और पारलौकिक ज्ञान में भी तुम सर्वश्रेष्ठ हो। अमिनः उरुः पृथु, तुम अमिनः माने अतुल्य हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तुम महान हो। उरुह माने विस्तृत हो, पराक्रमी हो। पृथु माने व्यापक हो। और सहो भी बलों के साथ आने वाले इंद्र के लिए तुम पान रूप में प्रस्तुत हो जाओ। वीर्याय वावृधे, तुम पराक्रम बढ़ाने के लिए इंद्र के द्वारा पान किए जाओ। महान शौर्यवानी, यज्ञों के विस्तारक हे इंद्रदेव, प्रजाओं की मना कामनाएं पूर्ण करने वाले नृपोत तुम, याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करो, उनकी इच्छाएं पूरी करो। याजकों द्वारा सम्मानित हे इंद्र, उन्हें बलवान बनाओ। याजकों को और यजमानों को बलशाली बनाओ, तन मन धन सबसे। हे नियम पूर्वक ग्रहण किए गए सोमरस, तुम्हें इंद्र की तृप्ति के लिए यहाँ यज्ञस्थल पर नियम पूर्वक स्थापित किया जा रहा है। यही तुम्हारा वास्तविक आवास है। पद रूपांतरण। हे वीर इंद्र, यज्ञों के विस्तारक, बलशाली, नृप के हो समान, तुम करो प्रजाओं की इच्छाएं पूरित
कर वैभव प्रदान। हे सोम नियम पूर्वक गृहीत यज्ञ स्थल है तेरा निवास। यज्ञ स्थल पर रह सुरपति की इच्छाएं पूरित करो खास। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महान इंद्रो ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमान इव सोमैर्वत्ससि यव्वा वृधे उपायामग्रे हितोऽसि महेन्द्राय त्वयि खतेजो निर्महेन्द्राय त्वा। इस 40वें मंत्र में भी सोम की महत्ता और इंद्र को सोमपान करने हेतु आग्रह का कथन किया गया है। तो सोम को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे सोम उपयाम गृहीता असि। उपयाम माने निकट से अथवा निकटस्थ पात्र में तुम ग्रहण किए गए हो अर्थात स्थापित किए गए हो। महेंद्राय त्वा, तुझे महेंद्र के लिए, उत माने और, तो तुम उस महेंद्र माने महान इंद्र के लिए समर्पित हो। और ऐसा ते योनि, यह जो यज्ञस्थल है और जो पात्र है वो तुम्हारी योनि है। योनि माने निवास स्थान है, मूल स्थान है। यह इंद्र, जो इंद्र महान वृष्टिमान पर्जन्य, जो महान वृष्टि करने वाले पर्जन्य माने मेघ की भांति है। यानी जैसे सघन घन मंडल पर्याप्त वृष्टि करते हैं, धरा को तरोबतर कर देते हैं, वैसे तुम धन धान्य से अपनी कृपा दृष्टि से भूतल को समृद्ध बना देने वाले हो। तुम पर्जन्यवत हो। कैसे पर्जन्यवत? वृष्टिमान, वर्षणशील मेघों के समान हो। और अस्तुमय, अस्तोम कहते हैं अस्तुति। अस्तुमय माने अस्तुति के द्वारा, ओजसा शक्ति के द्वारा, वावृधे माने बढ़ाए जाते हो। बढ़ाए जाने मतलब क्या हुआ? तुम्हारे बल में, तुम्हारे विक्रम में, तुम्हारे उत्साह में तब अधिक वृद्धि हो जाती है जब तुम स्तुतियों से अलंकृत किए जाते हो। स्वाभाविक है कि जब किसी की स्तुति की जाती है, उसको उसके बल का ध्यान कराया जाता है तो उसमें एक विशिष्ट उत्साह भर जाता है। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि हनुमान जी बिल्कुल बैठे थे सर झुकाए हुए, उनको अपनी शक्ति का बोध नहीं था। समुद्र का विशाल पाट 400 योजन का पार करना था। तो इस स्थिति में जामवंत ने कहा कि का चुप साधे रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। राम काज लगते वो तारा, सुनते भयो पर्वताकारा, लीलो नागो जलने दिखारा। तो तब जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध कराया गया जामवंत के द्वारा, तो उनकी सुप्त आंतरिक शक्ति जागृत हो गई और फिर वो कहने लगे कि मैं तो लंका
को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ, उस भूमि को यहाँ पर ला सकता हूँ, यानी उनमें अपार ऊर्जा का जागरण हुआ। तो अस्तुति का कथन किया जा रहा है कि अस्तुति में बड़ा बल है। तो उसी संदर्भ में उदाहरण दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि अस्तोमय ही, हे इंद्र तुम अस्तोमों के द्वारा, अस्तुतियों के द्वारा और ओडिशा उस अस्तुति की शक्ति के द्वारा बावृद्धे बढ़ाए जाते हो, अर्थात तुम्हारा सुप्त पराक्रम जागृत किया जाता है, जो अत्यंत बढ़ जाता है, और जो कुछ वांछित है, जो कुछ उपासकों द्वारा चाहा जा रहा है, उसे तुम पूर्ण रूप से संपूर्ण कर देते हो, पूर्ण रूप से प्रदान कर देते हो। तो और फिर सोमरस से कहा जा रहा है कि हे सोमरस, ऐसा ते योनि, यह यज्ञस्थल और वह पात्र जिसमें तुम हो वही तुम्हारी योनि है, वही तुम्हारा निवास स्थान है। तुम यहाँ रहो और इंद्र के पानार्थ प्रस्तुत रहो। तो भाव विस्तार है गद्य में कि हे महान इंद्र, तुम तेजस्वी हो, तुम वर्षणशील मेघ की भांति धन वैभव की वृष्टि करने वाले हो। साधकों की स्तुतियों से प्रसन्न होकर तुम सुख की परम वृष्टि करने में सक्षम हो, बल से वर्धित होने वाले हो। स्तुति बल से तुम्हारा सुप्त पराक्रम प्रचंड रूप में जागृत हो जाता है। इसके साथ साथ हे पात्र सोम, यह यज्ञस्थल तुम्हारा घर है। नियम पूर्वक संग्रहित तुम महान इंद्र की सुतृप्ति के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए हो, नियोजित किए गए हो। इंद्र को सुतृप्त करो। तो जैसा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ किसी वस्तु को जड़ मान करके उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, वरन प्रत्येक वस्तु में एक परमात्म शक्ति या चेतना का संचार माना जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक वस्तु को ऐसा संबोधित किया जाता है कि जैसे वो जीवित हो, और यही नियम है भी। सब कुछ तो जो कुछ है भगवान का रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो कुछ है सब जड़ चेतन उसी का रूप तो है। ये तो मनुष्य अपने विचार से, अपने विचार वैभिन्न के कारण संसार में भिन्नता देखता है, लेकिन जो पहुंचे हुए साधक होते हैं उनको सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सब ब्रह्म का प्रकट रूप है, ऐसा दिखाई देता है। तो इन सब भूमिकाओं में हमें अर्थ देखना चाहिए। पद रूपांतरण है, हे तेजस्वी इंद्र, मेघ ज्यों सुख वैभव हो बरसाते। हे तेजस्वी इंद्र, मेघ ज्यों सुख वैभव हो बरसाते। स्तुतियों से सुख पाते हो, बल संवर्धित होते जाते। हे सोम, नियम पूर्वक गृहीत यज्ञस्थल है तेरा निवास। तुम इंद्र देव को तुष्ट करो, स्थापित करता सहोल्लास। तुम्हें यहाँ स्थापित करता सहोल्लास। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 41वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सूर्य को आहुति अर्पण, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदतीयञ्जाता वेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यजगुस्वाहा। इस 41वें मंत्र में सूर्य देवता के महिमा मंडन के साथ ही
उन्हें आहुति समर्पण का कथन किया गया है। तो यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में प्रथम देवराज इंद्र को तृप्त किया गया सोम रस आदि के समर्पण के द्वारा। उसके पश्चात सूर्य देवता को आहुति अर्पण का क्रम प्रस्तुत किया गया है। तो हे सूर्यदेव उतत्यम, निश्चय ही उस, त्यम माने उस, मत उत माने निश्चय, और निश्चय ही उस सूर्यम, सूर्य को, जात वेद सम, जो कि जात वेदस है। जात वेदस माने सर्वज्ञ है। जात वेदस अग्नि के लिए भी आता है, लेकिन जो उसका मूल अर्थ है वो जाता नाम वेदता इति जात वेदसा है। जितनी संसार में वस्तुएं हैं उन सबका जो ज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, वो जात वेदस है। तो यहाँ पर प्रसंग सूर्य देवता का है, इसलिए जात वेदस शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है। हे सूर्य देवता, तुम जात वेदस हो, सर्वज्ञ हो। केतवा, केतवा माने किरणें, विश्वाय दृश्य, विश्वाय माने सबके, दृश्य माने दर्शनार्थ, उत बहंती माने तुम्हें ऊपर लाती हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हे सूर्यदेव, जो केतवा तुम्हारी किरणें हैं, वे तुम्हें संसार के दर्शन के लिए, संसार तुम्हें देख सके इसके लिए ऊपर उठाकर लाती हैं। यानी किरणों के माध्यम से तुम ऊर्ध्वगामी होते हो, जिससे संसार तुम्हारा दर्शन कर सकने में सक्षम हो पाता है। स्वाहा, तुम्हारा यज्ञ भूमि पर स्वागत है और स्वाहोच्चारण पूर्वक हवि का समर्पण है। तो भाव विस्तार है, हे सब कुछ जानने वाले सूर्य, तुम महान हो, और हे सूर्य देवता, तुमको तुम्हारी ज्ञापक किरणें, तुम्हारी प्रकाशक किरणें तुमको दर्शनार्थ ऊपर आकाश में खींच कर लाती हैं। यानी किरणें मानो वो डोर हों जिसके माध्यम से सूर्य आकाश मंडल में खींचे हुए चले जाते हों। तो थोड़ा अलंकारिक वर्णन है। तो सूर्य का संबोधन है सर्वज्ञ रूप में, हे सब कुछ जानने वाले सूर्य, तुमको तुम्हारी प्रज्ञापक माने तुम्हारा परिचय देने वाली किरणें सबके दर्शनार्थ, यानी सभी लोग तुम्हें देख सके एत दर्श ऊपर खींच कर लाती हैं। पहले तुम कहीं नीचे रहते हो छिपे हुए, बाद में तुम्हारी किरणें तुम्हें खींच कर ऊपर आकाश में सबके दर्शनार्थ प्रकट करती हैं। ऐसे दिलोक स्थित सूर्य को स्वाहोच्चारण पूर्वक हवि समर्पित है। दिलोक माने आप दिव्य लोक, सूर्य जो है वो दिव्य लोक में रहते हैं। भूलोक है, उसके बाद अंतरिक्ष लोक है, उसके बाद द्युलोक है। तो सूर्य द्युलोक में रहते हैं। तो द्युलोक में स्थित सूर्य को स्वाहोच्चारण पूर्वक हवि समर्पित की जा रही है। सर्वज्ञ सूर्य को उसकी किरणें ढोकर ऊपर लाती हैं। सर्वज्ञ सूर्य को उनकी किरणें ढोकर ऊपर लाती हैं। स्वाहा कहकर ऐसे रवि को आहुति अर्पित की जाती है, आहुति अर्पित की जाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 42वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है सूर्य को आहुति अर्पण और उनका महिमा मंडन।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वरपाठ हो जाए। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षन्मितरस्य वारुणस्याग्नेः आप्रात्या वा पृथिवी अन्तरिक्षको सूर्य आत्मा जगतस्तत्सुखश्च सुवाहा। इस 42वें मंत्र में सूर्य देव को हव्यार्पण किया जा रहा है और महिमा वंदन किया जा रहा है। तो देवानाम, देवों के सूर्य देव, चित्रम माने विलक्षण, अनीकम माने सेना अथवा बल हैं। तो अग्नेय हैं, वे सूर्यदेव अग्नि के और अन्य देवताओं के चक्षु नेत्र रूप हैं। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक को जगतः माने चलाए माने जगत को। जगत का अर्थ ही होता है कि जो चलता रहे। तो संसार में कोई चीज स्थिर नहीं रहती, नहीं, सब चलती रहती है। जो परमाणु होता है, किसी भी वस्तु का जो सूक्ष्मतम रूप होता है परमाणु होता है। परमाणु में भी चक्कर काटा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चारों चक्कर काटा करते हैं। तो ये पूरा संसार चलायमान है। तो इसलिए इस चलायमान होने के कारण संसार को जगत कहा जाता है। तो हे सूर्यदेव, तुम चल जगत के जो हो वो तत्सुषु, यानी चल जगत के तुम शक्ति हो। तत्सुषु माने जड़ जगत के भी तुम प्राण हो। सूर्य आत्मा, हे सूर्य तुम सबके आत्मा रूप हो। ऐसे सूर्यदेव को स्वाहा स्वाहोच्चारण पूर्वक हवि समर्पित की जाती है। मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं के नेत्र रूप और जड़ जंगम जगत के आत्मा रूप जो सूर्यदेव हैं, वे अपनी दिव्य प्रकाशित किरणों से भूलोक को, द्युलोक को एवं अंतरिक्ष लोक को तेजस्विता प्रदान करते हैं। उन्हीं सूर्य देव के लिए स्वाहोच्चारण पूर्वक यह हवि समर्पित है। मित्राज देव पद रूपांतरण है। मित्राज देव के नेत्र रूप, हे सूर्य देव, मित्राज देव के नेत्र रूप, जल जंगम जग के आत्मरूप, तीनों लोकों को देते तेजस्विता सूर्य ज्यों सकल भूप, निज दिव्य प्रकाशक किरणों से जीवन देते हैं जो महान, उन देव प्रवर को स्वाहोच्चारण पूर्वक करते हवि प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 43वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव को हव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वरपाठ हो जाए। अग्ने नायासु पाथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुना निविद्वान्ना जूयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधे मस्वाहा। इस 43वें मंत्र में अग्नि देवता के महिमा मंडन के साथ उनके हव्य समर्पण
का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता अग्नि, जैसा कि पहले कहा गया है, सोम यज्ञ हो रहा है, देवताओं को क्रम से आहुति अर्पित की जा रही है, तो उसी क्रम में अग्निदेव को आहुति समर्पित की जा रही है। हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, असमान हम सब आराधकों को राय कहते हैं धन को। राय माने धन प्राप्त कराने के लिए पथाने उत्तम पथ से ले चलो, यानी ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे हम धन प्राप्त करें, लेकिन वह रास्ता उत्तम रास्ता हो। धन प्राप्त करने में प्रायः लोग अधम रास्ता अपना लेते हैं, जैसे लूट खसोट, घूसखोरी और अन्य प्रकार के अनुचित साधन लोग अपनाते हैं। चोरी डकैती, खून कत्ल तक हो जाता है। तो धन तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन धन की यह प्राप्ति उत्तम प्राप्ति नहीं कही जा सकती है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, असमान हम सबको राय माने धन प्राप्त करने के लिए पथाने उत्तम पथ से ले चलो। तुम विश्वानि माने संपूर्ण, तुम संपूर्ण, वैवनानि माने वैवनानि कहते हैं प्रगति मार्ग को। तुम प्रगति के संपूर्ण मार्गों को जानते हो, यानी मनुष्य प्रगति कई रास्तों से कर सकता है। तो उसी प्रगति पथ के बाहुल्य को इंगित करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, प्रगति के अनेक पथ हैं। हम प्रगतिपूर्ण जीवन चाहते हैं और तुम्हें वैवनानि उन प्रगति पथों का पूर्ण ज्ञान है। तुम विद्वान माने ज्ञाता हो। जुहुराणम एनम, जुहुराणम माने कुटिलता, एनह माने पाप। तो जुहुराणम माने कुटिलता से और एनह माने पाप से हमको दूर रखो। अस्मत् हमसे विरोध माने दूर कर दो। ते हे अग्निदेव, तुम्हारे लिए भूयिष्ठः नमः, बहुत बहुत नमन है। उक्तिम विधिम, हम सब तुम्हारे हेतु स्तुति वचन कह रहे हैं, तुम्हारी स्तुतियां कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वाहोच्चारण पूर्वक हविर्दान भी कर रहे हैं, हव्यार्पण भी कर रहे हैं। तो हे अग्निदेव, तुम प्रगति के समस्त मार्गों के पूर्ण ज्ञाता हो। धन वैभव प्राप्ति के उत्तम पथ से हमें ले चलो, क्योंकि तुम्हें उन्नति के सभी पथों का पूर्ण ज्ञान है। सत्कर्म में बाधक पाप प्रवृत्तियों को हमसे दूर करो, हमारा जीवन पवित्र करो, प्रगतिशील करो। हम नमन पूर्वक स्वाहोच्चारण के साथ साथ तुम्हें हवि अर्पण कर रहे हैं। तो प्रगति पंथ के अग्निदेव, पद रूपांतरण, प्रगति पंथ के अग्निदेव जितने भी पथ माने जाते, प्रगति पंथ के अग्निदेव जितने भी पथ माने जाते, ले चलो मुझे उत्तम पथ से, तुम सबके ज्ञाता कहलाते। सतपथ बाधक पापों से हमको दूर ले चलो। हे स्वामी, हम नमन पूर्वक हवि तुमको देते हैं, तेरे अनुगामी। इस प्रकार से हमने इस
सत्र के इस बैठक के 6 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। यह 7वां अध्याय था। इसके 38वें, 39वें और 40वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। उन्हें सप्रेम सादर आहुति समर्पण का कथन है। सोम यज्ञ हो रहा है। सोम यज्ञ में इंद्राज देवता आहूत हैं, इंद्र देवराज हैं, उन्हें आहुति अर्पित की जा रही है। और यह आहुति अर्पण का क्रम 38, 39 और 40 इन 3 मंत्रों में किया गया है। और साथ ही साथ सोम के वैशिष्ट का भी कथन है, क्योंकि सोम यज्ञ है और सोम यज्ञ का प्रधान जो घटक होता है वो सोम होता है। इससे सोम स्थापन का, उसकी महत्ता का, उसकी उत्तमता का कथन लगभग अधिकांश मंत्रों में किया गया है। और इस 7वें अध्याय के 41वें 42वें मंत्र में सूर्य देव की महिमा, मंडन और हवि समर्पण का कथन है। तो सूर्य देव संसार के प्रकाशक देव हैं। बताया गया है कि किरणें उन्हें नीचे से ऊपर खींचकर गगनमंडल में लाती हैं और उनका दर्शन संसार करता है। वे प्रमुख देव हैं, प्रकाशक देव हैं। उनको हवि समर्पण करने का कथन 7वें अध्याय के 41वें और 42वें मंत्र में किया गया है। 7वें अध्याय के 43वें मंत्र में अग्निदेव का महिमा मंडन एवं हवि समर्पण किया गया है। अग्निदेव हित में आगे रहते हैं, इसलिए वे अग्रगण्य होने से अग्नि हैं और वे महान हैं। अग्नि ही इस ब्रह्मांड का मूल है। अग्नि का वैविध्य दर्शनीय है। वे द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष लोक में मेघों में विद्युत रूप में, भूमंडल पर जो है वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में, शरीर में जठराग्नि के रूप में, ताप के रूप में विद्यमान है। अग्नि मांद्य हो जाए तो कितनी कठिनता हो जाती है। अग्नि की महिमा अमित है। तो इन 6 मंत्रों में, 3 मंत्रों में इंद्र की महत्ता का, 2 मंत्रों में सूर्य देव की महत्ता का, उनका महिमा मंडन किया गया है और हव्यार्पण का कथन किया गया है। और 43वें मंत्र में अग्निदेव का महिमा मंडन है और उनको हवि समर्पण किया गया है। तो इस प्रकार से सोम यज्ञ में देवों के आवाहन, उनके स्तवन, प्रशंसन और हव्यार्पण के कथन हैं। यह उस समय की पूजा पद्धति है। उस समय प्रतीक पूजा नहीं थी। प्रतीक पूजा का अर्थ हुआ कि किसी धातु को, वस्त्र को, पाषाण आदि को एक देवता का प्रतीक मान लेना प्रतीक पूजा है। मूर्ति पूजा प्रतीक पूजा के रूप में कही जा सकती है। तो ऋग्वेद में ऐसा नहीं है। उसमें जो दिव्य शक्तियां हैं वे परमात्मा के प्रकट रूप हैं। वास्तव में मूल में तो एक ही शक्ति थी, परम शक्ति परमात्मा। उसने यह विचार किया कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो उसका जो प्रकृत रूप है यह पूरा ब्रह्मांड है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब उसी परमात्मा का अंश है। जैसे शरीर है, शरीर बड़ा छोटा है मनुष्य का, लेकिन उसमें भी 72,000 नाड़ियां, कितने और सब अंग प्रत्यंग, केश, नख, अश्य आदि हैं। तो सब मिलाकर मनुष्य ही हैं। इसी प्रकार से जो यह संसार दिखाई पड़ रहा है वो सब उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है।
तो यह वैदिक पूजा पद्धति बड़ी ही समीचीन है और स्वाभाविक है। इसमें प्रतीक की आवश्यकता नहीं। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब उसी परमात्मा का रूप है। सर्वम खलुदम ब्रह्म। हम सबको समादर दें, हम सबका महिमा मंडन करें और सबके साथ सद्व्यवहार करें, तो जो विषमता है वो दूर हो जाएगी। इसलिए वैदिक मंत्र सिखाता है, शिक्षा देता है कि जो कुछ है सर्वम खलिदम ब्रह्म, वो सब परमात्मा का ही प्रकट रूप है। सबको सम्मान दो। परमात्मा का जो तेजोमय रूप है वो सूर्य है, अग्नि है, और इसी प्रकार से भिन्न भिन्न जो रूप हैं वो सब परमात्मा के ही प्रकटित रूप हैं। और यह ब्रह्मांड उसका व्यापक शरीर है। इस रूप में परमात्मा को देखा गया है। परमात्मा को कहीं किसी सातवें आसमान पर रहने वाला कोई अजूबा नहीं बताया गया है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा जो संसार है उसी का प्रारूप है। और यह अगर पद्धति चल जाए धर्म की, तो फिर भेदभाव मिट जाए, सब उसी परमात्मा के ही प्रारूप हैं। तो फिर उमा जय राम शरण रति, तो फिर प्रभु में देखें सब जगत के हिसन करें विरोध। उमा जय राम शरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। तो जब ये हम अनुभूत करने लगेंगे, ये अनुभूत हो जाएगा कि सब कुछ ब्रह्मांड उसी परमात्मा के व्यक्ति है। जड़ चेतन जितने मनुष्य है, प्राणी है, वो सब उसी के प्रारूप हैं। तो फिर विरोध और खींचतान मिट जाएगी। अपने जब हम सब एक ही है तो फिर अपने में क्या विरोध। कभी कभी अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाती है, लेकिन दांत को कोई नहीं तोड़ देता है, इसलिए कि हमारा ही अंग है। हो गई उससे भूल या कुछ हो गया तो क्षम्य है। वैसे जब हम इस संसार को अपना मान लेंगे, एक ही शक्ति का प्रारूप मान लेंगे, प्रकट रूप मान लेंगे, तो जो खींचतान है भिन्न भिन्न धर्मों का वो सब मिट जाएगा। एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है, एक ही व्यक्ति है, सब उसी का प्रारूप है। जब हम सब ऐसा अनुभव करने लगेंगे तो जो ये भेदभाव है, जो ये खींचतान है, वो मिट जाएगी और मनुष्य को यह संसार स्वर्गवत प्रतीत होगा। और स्वर्ग का प्रारूप जो है वो है भी कि जहाँ पर वैर विरोध ना हो, जहाँ पर अभाव ना हो, वो सब जो है क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग का ही प्रारूप है। तो जहाँ कष्ट न हो, जहाँ अभाव न हो, जहाँ सब सुलभ हो, और इस संसार में सब कुछ है, तो कहा गया है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके या जुझे परस्पर, कहाँ भी इतने नर। तो प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके या जुझे परस्पर, कहाँ अभी इतने नर, अभी कहाँ जनसंख्या है। तो कहने का मतलब ये जो भेदभाव है, ये खींचतान है, वो मिट जाएगी। और वो कब मिटेगी, जो हम वैदिक धर्म का अवलंबन करेंगे, जहाँ की सब कुछ परमात्मा का प्रारूप है, सब उसी का प्रकट रूप है। हम भिन्न भिन्न नामों से नामित करके उसको अभ्यार्पण करें, उसको अपने श्रद्धा भाव, श्रद्धा सुमन का समर्पण करें, तो आदि आदि बातों से जो यह वेद मंत्र अनुप्राणित है वो सब अनुकरणीय है। तो इस विचार के साथ, इस प्रस्तुति के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।